आज शांति के दूसरे बेटे की भी शादी हो गई थी, क्योंकि उसकी दूसरी बहू अमीर घर से थी और काफी दहेज लेकर आई थी। इसलिए बड़े ही प्यार से शांति अपनी अमीर बहू यानी पूजा का गृह प्रवेश करवाती है और साथ में उसे सोने के कड़े भी देती है। मेरी चांद सी बहू के लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ये तो बहुत ही प्यारा है माँ जी, पर यहाँ कितनी गर्मी है, इस घर में एक एसी नहीं है क्या? घर में आते ही पूजा गर्मी की वजह से पसीने में डूब जाती है, तो वहीं आरती अपना गृह प्रवेश का दिन याद करती है। शांति, बहू का गृह प्रवेश करवा दिया तो उसे उसका गिफ्ट भी दे दो। मेरी गरीब बहू मेरे लिए क्या लेकर आई है मायके से जो मैं उसे गिफ्ट दूं? पर आप कह रहे हैं इसलिए ये चुटकियां दे रही हूँ। चुटकियां देने के बाद शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी काजल आरती से कहती है, भाभी, छोटी भाभी को उनके कमरे तक ले चलते हैं, यहाँ सच में बहुत गर्मी लग रही है। काजल और आरती पूजा को उसके कमरे तक ले जाती हैं, जहां आरती पूजा से कहती है, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, अच्छे से तैयार हो जाना। और भाभी आपको पता है 2 महीने बाद 25 तारीख को ही माँ पापा की 25वीं सालगिरह आ रही है और बड़ी भाभी ने तो कुछ सोचा भी है। आप भी हमारे साथ मिलकर माँ पापा की 25वीं सालगिरह की प्लानिंग करना। इतना बोलकर पूजा और आरती वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन पूजा की मुंह दिखाई होती है, जहां घर आए सभी मेहमान कुछ न कुछ बहू को देकर जाते हैं। तो वहीं शांति अपनी प्यारी बहू के लिए एक एसी मंगवाती है। भैया, ये एसी मेरी छोटी बहू के कमरे में लगा दो, मेरी अमीर बहू से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बहू, ये है मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट। क्या बात है भाभी, छोटी बहू की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी बहू की मुंह दिखाई में तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया था। उस औरत के इतना कहते ही आरती को अपनी मुंह दिखाई याद आती है, जिसमें शांति ने सिर्फ अपनी बहू के हाथ में 500 रुपए का लिफाफा दिया था। भाभी, तुम्हारे घर में तुम्हारी पहली बहू आई है और तुम हो कि अपनी बहू को सिर्फ 500 रुपए का लिफाफा दे रही हो। दीदी, इंसान की जितनी हैसियत होती है उनको उतना ही दिया जाता है। तो क्या हुआ बुआ जी, तब मैं और अब में फर्क भी तो है। चलिए मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस तरह मुंह दिखाई की रस्म पूरी की जाती है और अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है और आरती कमरे में बैठकर कुछ सिलाई कर रही होती है। तभी वहां ताने देती हुई शांति आती है। बस हर वक्त सिलाई करना और मेरे बेटे की कमाई लेना आता है, ये नहीं कि घर में देवरानी आई है उसकी थोड़ी मदद करवा दे। अपनी सास की बातें सुनकर आरती उदास रसोई में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी देवरानी अकेले खाना बना रही है। पूजा, आज तुम्हारी पहली रसोई, मुझे बुला लेती। गई थी मैं आपको बुलाने, पर मैंने देखा आप सिलाई कर रही हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं किया। ये गर्मी। हाँ, वो 2 महीने बाद माँ जी की 25वीं शादी की सालगिरह आ रही है, तो बस उनके लिए सरप्राइज। ये तो बहुत अच्छी बात है। आरती सालगिरह के बारे में पूजा से बात करना चाहती थी, पर पूजा कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। इस वजह से आरती भी उससे कुछ नहीं कहती। कुछ देर में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और एक बार फिर शांति अपनी छोटी बहू को हीरों का हार देती है। माँ जी, ये हार बहुत प्यारा है, पर मैं क्या कह रही थी कि हमारे घर का तो जो फ्रिज है वो काफी छोटा है, अगर इस गर्मी के लिए बड़ा फ्रिज आ जाता तो अच्छा रहता। हाँ बहू, क्यों नहीं, तूने कह दिया है ना, अब आ जाएगा। जहां पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है, तो वहीं हीरो का हार देखकर बेचारी आरती को अपनी पहली रसोई याद आती है। भाभी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लगता है आज तो माँ खुश होकर आपको बहुत अच्छा तोहफा देंगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि इस गरीब के ऊपर लुटाती रहूं। अरे मुंह दिखाई में गृह प्रवेश में दिया तो गिफ्ट, अब क्या पूरी तिजोरी उसके नाम कर दूं? कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम्हारी बातें, मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया। एक बार फिर अपनी पहली रसोई याद करती हुई उदास हो जाती है और कमरे में चली जाती है आरती, जहां सूरज उसे 1000 रुपए देते हुए कहता है, ये लो आज 1000 रुपए कर लो माँ की एनिवर्सरी के लिए पैसे जमा। अच्छा सुनो ना, आते हुए रात को कुछ मोती सितारे डोरी भी लेकर आ जाना, और हाँ, कुछ चॉकलेट, क्रीम, बेकिंग सोडा और ब्रेड भी ले लेना। हाँ मेरी माँ, मैं जानता हूँ तुम घर में ही माँ के लिए केक और उनकी पसंद की मिठाई बना रही हो, घर की डेकोरेशन खुद करना चाहती हो, और ये ड्रेस भी पिछले 2 महीने से तुम माँ के लिए ही बना रही हो। अब लिस्ट भेज देना, ला दूंगा सारा सामान। इतना बोलकर सूरज वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल, आरती, पूजा के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं, तो आरती काजल और पूजा से कहती है, माँ जी को स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि हम व्हाइट और स्काई ब्लू के बैलून से घर सजाएं और दीवार पर माँ जी पापा जी की शादी से लेकर अब तक की फोटो और लाइट लगाएं।
हाँ भाभी, और माँ को ना चॉकलेट केक पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि उनके जन्मदिन के लिए हम 3 लेयर वाले केक बनाएं। पापा तो सिंपल है, उन्हें सब कुछ पसंद आता है। मुश्किल है माँ को खुश करना। अगर वो खुश होंगी तो पापा तो हो ही जाएंगे। आप क्या कहती हो पूजा भाभी? जैसा आप सबको ठीक लगे। वैसे दीदी, आपके कमरे में काफी गर्मी लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक बार फिर पूजा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और गर्मी का बहाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां बिना गर्मी और पसीने की परवाह करे दिन रात एक करके आरती अपनी सास के लिए उसकी पसंद की एक शिफॉन की साड़ी लाती है और अपने हाथों से उस पर कढ़ाई करती है। उसके बॉर्डर पर लेस लगाती है और ब्लाउज भी अपनी सास की पसंद के मुताबिक बनाती है। पूजा, ये देखो, मैंने माँ जी के लिए उनकी पसंद की साड़ी बनाई है। माँ जी का हमेशा से सपना था कि वो अपनी 25वीं सालगिरह पर शिफॉन की साड़ी पहने जिस पर इतना वर्क हो। ये साड़ी ठीक नहीं रहेगी। खैर, आपने बनाई है तो कुछ सोच कर ही बनाई होगी। वैसे भी मार्केट जा रही थी माँ जी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। हाँ पूजा, क्यों नहीं, तुम्हारा गिफ्ट माँ जी को बहुत पसंद आएगा। इस तरह पूजा मार्केट जाकर एक बनारसी साड़ी लेकर आती है। समय यूं ही बीतता है और एनिवर्सरी से एक शाम पहले। पूजा, कल माँ जी की एनिवर्सरी है। आज रात के 12 बजे ही हमें माँ जी को सरप्राइज देना है। इसके लिए पूरा घर सजाना होगा और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। माफ करना, इतनी गर्मी में सारी रात इन सब के चक्कर में अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। मुझसे नहीं हो पाएगा और आप सब है ना सजाने के लिए घर। मैं चलती हूँ, नींद आ रही है। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है और कमरे में एसी चलाकर सो जाती है। तो वहीं दिवाकर, सूरज, आरती, काजल गर्मी से परेशान, पसीने से लथपथ अपने हाथों से पूरा घर सजाते हैं और रात के 12 बजे अपनी माँ के कमरे का दरवाजा पीटते हैं। अजी, क्या हो गया हमारे बच्चों को? इतनी रात को क्यों दरवाजा पीट रहे हैं? अरे वो तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा। जैसे ही शांति दरवाजा खोलती है, शांति के दोनों बेटे अपने माँ पापा के ऊपर फूल गिराते हैं और आरती अपने हाथों में केक लेकर आती है और सब एक साथ मिलकर विनोद और शांति को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी माँ और पापा। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी माँ और पापा। देख रही हो शांति, हमारे बच्चों ने हमारी 25वीं एनिवर्सरी कितने अच्छे से शुरू की है। ये तो बस शुरुआत है पापा जी। और माँ जी, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। आप पहले हॉल में चलकर केक काट दीजिए। इस तरह आरती सभी को हॉल में ले जाती है, जहां शांति अपने पति के साथ केक कट करती है और सभी बच्चे अपनी माँ को कोई ना कोई तोहफा देते हैं। पर अब भी शांति की नजर अपनी छोटी बहू पर होती है। मेरी छोटी बहू कहाँ रह गई? होना हो बेचारी अकेली इतनी गर्मी में मेरे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही होगी। कोई बात नहीं, कल तो मुझे पता ही चल जाना है। माँ, जानती हो, ये सब कुछ आपकी बड़ी बहू का प्लान था और कल आपकी 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर हमने एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। अच्छा, ठीक ही है ये सब। शांति सरप्राइज देखकर काफी खुश होती है और खुलकर तारीफ नहीं करती। अगले दिन सुबह से शाम हो जाती है। घर में एक छोटी सी पार्टी होती है। पूरा घर लाइट, गुब्बारे और रिबन से सजा था। कुछ ही देर में एक एक करके घर में मेहमान आने लगते हैं और शांति आरती की डीप ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहनकर आती है। बहुत अच्छी लग रही हो भाभी इस साड़ी में। अब चलो जल्दी से केक कट करो, हम सबको बहुत भूख लगी है। सही कहा बहन तुमने, और हमारा घर भी दूर है। माँ जी, मेरी तरफ से आपके लिए बनारसी साड़ी। सिर्फ बनारसी साड़ी? पूजा अपनी सास को बनारसी साड़ी देती है। ये देख शांति को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। कुछ ही देर में शांति और विनोद अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी का केक कट करते हैं। उसके बाद सभी घर आए मेहमान आरती के हाथों का बनाया खाना खाते हैं और उसकी काफी तारीफ करते। शांति, तुम्हारे बच्चे बता रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी बड़ी बहू ने किया है, और तुमने जो इतनी सुंदर साड़ी पहनी है ये भी बहू ने खुद अपने हाथों से तैयार किया, और खाना भी बहू ने लाजवाब बनाया है। और तुम्हारा केक तो क्या ही बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है कि बहू को ऑर्डर दे दूं केक का। जो भी कहो, तुम्हारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। बड़ी बहू ने तो साबित कर दिया, इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, बस उसे अपने घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल होना चाहिए। अपनी बहू का सरप्राइज और लोगों की तारीफ सुनकर शांति की भी सोच बदल जाती है और अगले दिन शांति अपनी बड़ी बहू को पहली बार अपनी पुश्तैनी रानी हार देते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी सोच बदल दी। मुझे लगा था मेरी छोटी बहू काफी अमीर है तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा सरप्राइज प्लान करेगी, पर मैं गलत निकली। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपकी 25वीं सालगिरह इतनी खास है। बहू दुखी मत हो, तूने तो मेरी सोच बदल दी। ना माफ करना बड़ी बहू, मैं तुझे हमेशा ताने देती रही। नहीं माँ जी, माफी मत मांगिए, और आपने मुझे दिल से अपना लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है।